कर्मों का फल। एक गांव में एक साहू नाम का इंसान रहता था। वह गलत लोगों की संगत में पड़ जाने की वजह से डाकू बन गया था। वह लोगों को मारकर अक्सर उनका धन लूट लेता था। एक दिन डाकू जंगल से होता हुआ सड़क की ओर जा रहा था कि अचानक एक नाग नागिन का जोड़ा डाकू के रास्ते में आ जाता है। डाकू को देखकर नाग नागिन अपनी रक्षा के लिए फन फैला लेते हैं। डाकू घबरा जाता है और अपनी बंदूक उन नाग नागिन पर तान देता है। यह देखकर नाग नागिन क्रोधित हो जाते हैं और उस डाकू पर हमला कर देते हैं। डाकू अपनी जान बचाने के लिए 2 कदम पीछे हटते हुए नागिन पर गोली चला देता है। यह देखकर नाग डाकू पर तेजी से हमला करता हुआ डाकू की बंदूक पर चिपक जाता है। डाकू अपनी बंदूक को दूर फेंक देता है और वहां से भाग जाता है। भागते भागते डाकू सड़क पर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसी रास्ते से एक औरत और उसके साथ उसका एक 11 साल का बेटा भी आ रहे थे। वे दोनों घर की तरफ जा रहे थे। अचानक डाकू भी वहीं आ जाता है। डाकू को देखकर माँ बेटे घबरा जाते हैं। डाकू औरत के करीब जाता है और बलपूर्वक उस औरत के गले से सोने का हार खींच लेता है। वह औरत अपनी और अपने बच्चे की जान की रक्षा के लिए उस डाकू से दया की भीख मांगती है। लेकिन डाकू इतना क्रूर स्वभाव का था कि वह अक्सर जिस किसी को भी लूटता तो वह उन्हें मार भी डालता था। इसीलिए डाकू पर उस औरत की बातों का कोई असर नहीं होता है और वह उस औरत को तेज धारदार चाकू से मारकर बुरी तरह से घायल कर देता है। यह देखकर बच्चा क्रोध से तिलमिला उठता है और पत्थर उठाकर जोर से डाकू के सिर पर मार देता है। डाकू के सिर से खून निकलने लगता है। डाकू उस बच्चे को भी चाकू से मार देता है और वहां से भाग जाता है। चीख पुकार सुन आसपास के गांव के लोग वहां पहुंचते हैं। वे उस महिला और बच्चे को तुरंत वैद्य जी के पास ले जाते हैं और फिर माँ और बच्चा दोनों बच जाते हैं। उधर डाकू भागता हुआ फिर से जंगल की तरफ चला जाता है और बहुत थका होने की वजह से वहीं पर आराम करने लग जाता है। दूसरी तरफ नाग डाकू का पीछा करते हुए डाकू के पास पहुंच जाता है। कहते हैं कि नाग या नागिन कभी भी अपने दुश्मन का चेहरा नहीं भूलते हैं। जब डाकू सो रहा होता है तब वह नाग अपनी नागिन की मौत का बदला लेते हुए डाकू के पैर को डस लेता है। डाकू डर से छटपटाते हुए वहीं मर जाता है। यह सारी घटना यमपुरी में बैठे हुए चित्रगुप्त और यमराज जी देख रहे थे। डाकू के मरते ही यम के दूत यमलोक से धरती पर डाकू की आत्मा को लेने आते हैं। वह डाकू की आत्मा को यमलोक में ले जाते हैं। यमलोक में चित्रगुप्त जी अपनी किताब में डाकू के द्वारा किए गए सभी कर्मों और पापों का लेखा जोखा देखते हुए उसे उसके पापों की सजा सुनाते हैं। डाकू की आत्मा को बहुत सारी यातनाएं दी जाती हैं। इसके बाद चित्रगुप्त जी डाकू की आत्मा से बोलते हैं कि जिस 11 साल के बच्चे को तुमने चाकू से मारा था उस पाप की सजा भोगने के लिए तुम्हारा फिर से धरती पर जन्म एक पंडित के घर में होगा, जहाँ तुम सिर्फ 11 साल तक ही जीवित रहोगे। दूसरी तरफ एक गांव में एक पंडित जी रहते थे जिनकी पत्नी को 10 साल से कोई भी औलाद नहीं हुई थी। पंडित जी भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। वह रोज भोले बाबा की पूरी श्रद्धा विश्वास से पूजा अर्चना किया करते थे। इसके अलावा वह गरीबों और साधु संतों को भोजन भी कराया करते थे। एक दिन भगवान शंकर पंडित की सच्ची भक्ति और पुण्य कर्मों से प्रसन्न होकर पंडित जी को दर्शन देते हैं। पंडित जी भगवान शंकर के दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर बोलते हैं कि
मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वरदान चाहिए तुम्हें। पंडित जी एक पुत्र की मांग करते हैं। भगवान शंकर तो अंतर्यामी थे। वह भूत भविष्य पहले से ही जानते थे कि पंडित क्या वरदान मांगेंगे, इसलिए वे पंडित को पुत्र देने का वरदान देने से पहले ही यह बता देते हैं कि यह पुत्र सिर्फ 11 वर्ष ही जिएगा, उसके बाद मर जाएगा। यह जानने के बाद भी पंडित जी कुछ नहीं बोले, क्योंकि उन्हें अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था कि भगवान अपने भक्त के साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। यह सोचते हुए पंडित पुत्र का वरदान मांग लेता है। भगवान शंकर पुत्र का वरदान देकर वहां से चले जाते हैं। अगले 9 महीने बाद पंडित के घर पुत्र का जन्म होता है। इधर पंडित जी यह जानते हुए भी कि यह 11 साल से अधिक नहीं जिएगा, फिर भी बहुत प्रसन्न रहते हैं। यह बात पंडित जी घर में किसी को भी नहीं कहते हैं। यह वही डाकू है जिसने 11 साल के बच्चे को चाकू से मारा था और अब वह पंडित के घर में पैदा हुआ था, जो कि सिर्फ 11 साल ही जिएगा। इधर पंडित जी अपने बेटे को धर्म, कर्म, पूजा, भक्ति की सभी शिक्षाएं देते हैं। पंडित जी अपने बेटे का नाम शंकर रखते हैं। देखते ही देखते समय बीतने लगा। शंकर को 11 साल पूरे होने में सिर्फ 1 महीना ही बचा था। पंडित जी ने शंकर के मामा को तुरंत अपने घर बुलवाया और खूब सारा धन देकर काशी जाने को कहा। पंडित जी धन देते हुए कहते हैं कि वहाँ शंकर के हाथों 28 दिन तक यज्ञ करवाना, साधु संतों को पूरी श्रद्धा से भोजन करवाना और पूरी विधि विधान से महामृत्युंजय के मंत्र का जाप करते हुए 28 दिनों तक रोज भगवान शंकर की पूजा करना। अगले ही दिन मामा और शंकर धन लेकर काशी के लिए निकल पड़ते हैं। काशी पहुंचते ही मामा और शंकर वे सब करना शुरू कर देते हैं जैसा कि पंडित जी ने बताया था। ठीक 28वें दिन शंकर की हालत अचानक खराब हो जाती है। शंकर के मामा शंकर को आराम करने के लिए अंदर भेज देते हैं और वे सब साधुओं को भोजन करवा के शाम को शंकर के पास वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि शंकर मर चुका है। यह देख शंकर के मामा जोर जोर से रोने लगते हैं। इतने में यमलोक के दूत शंकर की आत्मा को लेकर यमलोक पहुंचते हैं। यमलोक में चित्रगुप्त जैसे ही शंकर के पाप पुण्य के लेखे की किताब खोलते हैं तो चकित रह जाते हैं और जोर से बोल उठते हैं, असंभव, अद्भुत। ये 2 शब्द बोलते ही चित्रगुप्त कुछ देर तक तो यूं ही मौन खड़े रहते हैं। फिर कुछ देर बाद चित्रगुप्त ऊंचे स्वर में यमदूतों को आदेश देते हैं कि तुरंत अभी के अभी शंकर की आत्मा को शंकर के शरीर में डालकर आओ। यमदूत शंकर की आत्मा को उसके शरीर में पुनः डाल देते हैं और शंकर फिर से जी उठता है। अचानक यह चमत्कार देखकर कि शंकर के शरीर में हलचल हो रही है तो शंकर के मामा का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वहाँ यमलोक में इस बात को लेकर यमराज चित्रगुप्त से सवाल करते हैं कि यह कैसे हुआ। तब चित्रगुप्त जी कहते हैं कि जब मैंने किताब खोली तो उसमें शंकर के द्वारा किए गए पुण्य कर्म, भगवान शंकर की आराधना और हवन जैसे शुभ कार्यों से शंकर की कुंडली में जो उसके पिछले जन्म के पापों की वजह से जो मृत्यु का योग बनना था वह योग खत्म हो चुका था। इसी के साथ शंकर के पुण्यों का लेखा सबसे अधिक था, जिस वजह से शंकर की उम्र बढ़कर 90 साल हो चुकी थी। इस वजह से मुझे सृष्टि के नियमों का पालन करते हुए शंकर की आत्मा को पुनः शंकर के शरीर में भेजना पड़ा। इधर शंकर के मामा पूरे हर्षोल्लास के साथ आंखों में खुशी के आंसू लेकर शंकर को लेकर घर पहुंचते हैं। शंकर को जिंदा देख शंकर के पिता इतना खुश होते हैं कि मानो उन्हें नया जीवन मिल गया हो।
इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करनी चाहिए और कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। जय माता दी, जय भोलेनाथ।